नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा कोर्स 5 की, जिसका नाम है बुनियादी भाषा और साक्षरता। यह दिसंबर 2021 के निष्ठा कोर्स पर आधारित है और इस वीडियो में हम आपको 40 प्रश्नों के सही विकल्प बताएंगे ताकि आप अपना कोर्स पूरा करें और 20 में से 20 नंबर आकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं एक समान तरीके से सीखी जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता है। तीसरा प्रश्न है, भाषा सीखने में संदर्भ का महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में मदद मिलती है। चौथा प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे इन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर रखते हैं। छठा प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। सातवां प्रश्न है, मातृभाषा बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त रूप से पढ़ना है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां परस्पर समानांतर होती हैं। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत हैं। उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए मातृभाषा बच्चों को अलग सोच या विचार रखने में सक्षम बनने में मदद करती है। पढ़ना अनिवार्य रूप से अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है। भाषा कक्षा की प्राथमिकता बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना है। कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से संलग्न करने में मदद करती हैं। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे रचनात्मक और गंभीर विचारक होते हैं। साक्षरता एक जटिल विकास प्रक्रिया है। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाषा का संज्ञानात्मक पहलू मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर केंद्रित है। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग सबसे लास्ट में आएगा। रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना आवश्यक है। पढ़ने के भाषाई पहलू ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले? साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक होते हैं।
चित्र पठन में मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता शामिल है। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के या की समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियां। भाषा सीखने में अंतराल अवधि अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास है। एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय उस समय देना चाहिए जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना है। निर्देशित पठन, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हों। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और नवाचार भी है। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य पाठ से अर्थ ग्रहण करना है। प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता अवश्य प्रदान करनी चाहिए। साइलेंट पीरियड, मूक अवधि, स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि है। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर संबंधित हैं। और अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल ऑल ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल सकें और उनका लाभ आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, और निष्ठा के छठे कोर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। उसमें भी आपको 40 के 40 प्रश्न मिलेंगे ताकि आप अपना मूल्यांकन अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।